सादर प्रणाम। मैं नीरजा चौधरी। आज का प्रश्न है कि कभी कभी पैरों में ऐंठन क्यों हो जाती है या क्रैम्प क्यों आ जाते हैं। तो इसका आंसर है कि जो हमारी पेशीय कोशिकाएं होती हैं उन पेशीय कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। हमारे शरीर में पाइरूवेट बनता है, तो पाइरूवेट का जब ये विखंडन होता है तो इस पाइरूवेट के विखंडन के लिए एक दूसरा ट्रैक अपनाया जाता है, यानी कि दूसरा पाथ यहाँ पर अपनाया जाता है। ठीक है, तो इस दूसरे पाथ को जब अपनाया जाता है तो यहाँ पर जो पाइरूवेट है वो पाइरूवेट 3 कार्बन वाले अणुओं में टूट जाता है। कितने टूटता है? 3 कार्बन वाले अणुओं में टूटता है। और ये क्या होता है? 3 कार्बन वाला जो अणु बन रहा है ये होता है लैक्टिक अम्ल। तो पाइरूवेट किस में बदल जा रहा है? लैक्टिक अम्ल में बदल जा रहा है। तो जो सडन इस तरीके की क्रिया होती है इससे हमारी जो पेशियां हैं उन पेशियों में किसका निर्माण शुरू हो जाता है? लैक्टिक अम्ल का निर्माण शुरू हो जाता है। और ये लैक्टिक अम्ल बनने की वजह से ही क्रैम्प आते हैं या पैरों में ऐंठन महसूस होने लगती है। अगर मैं इसको यहाँ पर एक ग्राफ के थ्रू समझाऊं या एक जो पथ है उसके थ्रू समझाऊं तो देखिए ग्लूकोज है। ग्लूकोज में कुल कितने कार्बन एटम होते हैं या कितने टोटल कितने कार्बन है? 6 कार्बन मॉलिक्यूल यहाँ पर होते हैं। ठीक है, अब रही बात ये पूरी की पूरी प्रोसेस कहाँ हो रही है? साइटोप्लाज्म में हो रही है, यानी कि कोशिका द्रव्य के भीतर हो रही है। ठीक है, कोशिकाओं में हो रही है, जिसकी वजह से क्या बनेगा? पाइरूवेट। और पाइरूवेट जो बनता है उसमें कितने मॉलिक्यूल होते हैं? यहाँ पर 3 एयर के यानी कि वायु के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर कुछ रहेंगे। दूसरी चीज यहाँ पर क्या बनेगी कि कुछ ना कुछ ऊर्जा की निर्मुक्ति होगी। ठीक हो गया। जो ये 3 मॉलिक्यूल यहाँ पर बन रहे हैं इन 3 मॉलिक्यूल को 3 अलग अलग पाथ यहाँ पर फॉलो करते हैं, यानी कि 3 अलग अलग पाथों से ये जाता है। एक क्या होता है, जैसे हमने कहा यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो रही है इसलिए क्रैम्प आ जा रहा है, तो ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति की वजह से जो क्रिया होती है मोस्टली ये प्रोसेस हम देखते हैं, ये यीस्ट में प्रोसेस को देखते हैं। तो यहाँ पर क्या बनता है? यहाँ बनता है इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मॉलिक्यूल किसके रिलीज होते हैं? एनर्जी के। ठीक है, यानी कि 2 मॉलिक्यूल किसके रिलीज हो रहे हैं? कार्बन के। ठीक है, कुछ ऊर्जा जब निर्मुक्त हो रही है तो उसके साथ क्या जा रहा है? 2 मॉलिक्यूल जा रहे हैं किसके? कार्बन के। अब रही बात ये जो दूसरा पथ हो रहा है, इस दूसरे पथ में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन की कमी नहीं है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति नहीं है, यहाँ पर क्या हो जा रही है? ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है। ठीक है, अब ये वाली वो स्थिति है जब हम कह रहे हैं ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो इस वजह से क्रैम्प आता है। तो जब ऑक्सीजन की कमी होती है और ये क्रिया कहाँ होती है? हमारी पेशियों में होती है, अभी हमने पढ़ा ये। तो बनता है लैक्टिक अम्ल, और ये लैक्टिक अम्ल जो बनता है इसमें टोटल कार्बन मॉलिक्यूल कितने होते हैं? 3 कार्बन यहाँ पर बनते हैं और कुछ यहाँ पर क्या निर्मुक्त होती है? ऊर्जा। क्लियर हो गया। रही बात तीसरा रास्ता जो ये अपनाता है, ये क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति की वजह से, यानी कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है उस समय क्या होता है? ये प्रोसेस होती कहाँ है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति वाली है? ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है और कुछ यहाँ पर ऊर्जा रिलीज हो रही है या ऊर्जा की मुक्ति हो रही है। तो जब यहाँ पर ये वाली प्रोसेस होनी चाहिए थी लेकिन अचानक पेशियों में क्या हो जाती है? ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया और लैक्टिक अम्ल बनाया, और इस लैक्टिक अम्ल के बनने की वजह से ही क्रैम्प आते हैं।